चुनावी शनिवार में आज पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार। महाराष्ट्र और कर्नाटक में करेंगे आज 4 रैलियां। आज यूपी के अमरोहा में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त रैली में एक मंच पर होंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव। बिहार के भागलपुर में तेजस्वी के साथ भी रैली करेंगे राहुल गांधी। कर्नाटक के हुबुल्ली में बेटी की हत्या मामले में अपनी ही सरकार पर भड़के कांग्रेस नेता निरंजन। राज्य के गृह मंत्री के बयान पर कहा, मेरी बेटी को बदनाम ना करे सरकार। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। एक दूसरे से भिड़ते नजर आए। कोई कुर्सी चलाता दिखाई दिया तो कोई डंडे से सामने वाले पर वार करता नजर आया। ऐसा लगा जैसे मतदान केंद्र जंग का अखाड़ा बन गया हो। हालांकि वहां मौजूद कुछ पुलिस वाले दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को संभालने और अलग करने की कोशिश करते रहे, लेकिन इसके बाद भी वहां बवाल शांत नहीं हुआ। काफी देर तक पोलिंग बूथ के बाहर हंगामा होता रहा। किसी बात पे इन लोग तू मैं होने लगे और विवाद थोड़ा सा बढ़ने लगा तो फिर पुलिस दौड़ के पहुंची है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के समर्थकों पर उनके बूथ प्रभारी के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के लोगों पर मारपीट शुरू करने का आरोप मढ़ा। हालांकि बाद में किसी तरह पुलिस ने दोनों पार्टियों के लोगों को वहां से अलग कर मामले को शांत कराया। इधर 19 दिन पहले कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम अहाके ने यू टर्न ले लिया। मतलब वो 19 दिन के अंदर बीजेपी छोड़कर फिर एक बार कांग्रेस में आ गए। जब विक्रम अहाके ने कमलनाथ का साथ छोड़ा तो इसे उनके लिए बड़ा झटका बताया गया था। लेकिन 19 दिन के अंदर ही छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम अहाके दोबारा कांग्रेस के हो गए। उन्होंने दावा किया कि कमलनाथ का साथ छोड़ने के बाद उन्हें मनी मन बहुत पछतावा हुआ और इसी का नतीजा रहा कि उन्होंने 19 दिन बाद ही दोबारा कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कमलनाथ जी को, नकुलनाथ जी को भारी बहुमतों से 2 नंबर की बटन दबाकर विजय बनाए। इस दौरान उन्होंने ये डर भी जताया कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाने से उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। हालांकि 1 अप्रैल को जब उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली थी तो एमपी की हॉट सीट छिंदवाड़ा से बीजेपी के जीतने का उन्होंने दावा किया था। निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा इस बार कमल का फूल खिलेगा। लेकिन ठीक वोटिंग वाले दिन महापौर विक्रम अहाके ने बीजेपी को झटका दे दिया। बीजेपी का अनुमान था कि आदिवासी समुदाय से आने वाले विक्रम अहाके की वजह से उसे छिंदवाड़ा में जबरदस्त फायदा हो सकता है। और दावा है कि इसी सियासी फायदे की उम्मीद में उसने विक्रम अहाके का स्वागत बड़े जोर शोर से किया था, क्योंकि इस बार कमलनाथ के किले यानी छिंदवाड़ा को फतेह करने के लिए बीजेपी ने अपने सारे घोड़े गोल दिए थे। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तो इसे नाक की लड़ाई में बदल दिया था। अकेली छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 5 रैलियां और सभाएं की। हर रैली में कमलनाथ और नकुलनाथ को उन्होंने निशाने पर भी लिया। वो कहते तपस्या नहीं, समस्या कमलनाथ को दी है। यहाँ तक कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी छिंदवाड़ा को बीजेपी के पाले में लाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। वहां वो चुनाव प्रचार खत्म होने से ठीक 1 दिन पहले पहुंचे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने नकुलनाथ के बहाने कांग्रेस पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया था। इस बार मध्य प्रदेश में हम छिंदवाड़ा समेत सभी की सभी सीटें जीतने जा रहे हैं। मतलब बीजेपी ने इस बार मध्य प्रदेश की इस हॉट सीट पर अपनी पूरी ताकत लगा दी। प्रचार के